संत ने हिंदू महासभा छोड़ हिंदूवाद की धुनी रमाया। अनंत वक्ता इन दिनों की गतिविधियों में आज चर्चा इसी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनंत वक्ता टीवी में। मैं हूं पंकज उपाध्याय। बात करते हैं स्वामी दयानंद डॉक्टर पातालनाथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने मानसरोवर माउंट कैलाश हिंदू महासभा की नींव रखी। मध्य अहम स्वामी दयानंद उस डॉक्टर पातालनाथ। आज का सब्जेक्ट ये है कि मैं अपने जीवन के 84 वर्ष वसंत से मैं ये ढूंढने चला था कि इस विश्व को, भारत ही नहीं अपितु विश्व को सबसे अच्छा व्यक्ति मिले और मैं चाणक्य बन करके उसको चंद्रगुप्त बनाऊं। मैंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा से त्याग पत्र दे करके और मैंने मानसरोवर माउंट कैलाश विश्व हिंदू महासभा बनाया और इसका नेतृत्व जो है वो मैंने डॉक्टर ए रामनाथन के हाथ में सौंपा, क्योंकि उसकी कार्यशैली, उसकी एबिलिटी, उसकी मेंटालिटी, उसकी क्वालिटी और उसकी संविधान प्रति निष्ठा और भारत के उत्थान की बातें, वसुधैव कुटुंब की भांति उनकी व्यवहार को देख करके मैंने ये प्रण कर लिया कि ये संस्था बननी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस रूप से चल करके अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव ही कुटुम्बकम। मैं गुरुकुल की परंपरा, गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा स्थापित करना चाहता हूं और मैं काले के शिक्षा का कड़ा विरोध करता हूं और मैं हिंदुत्व सनातन को सर्वोपरि मानते हुए रामचंद्र के सिद्धांत पर चलना चाहता हूं। आम, गुलर, पीपल, पाकर, बरगद, शीशम, सागवान, जामुन, कहुआ, महुआ, कटहल, बड़हल, अगस्त, आंवला, नीम, बबूल, ये 16 वृक्ष लगाइए। अनंत वक्ता राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका का प्रश्न है। देश का ध्येय वाक्य है, मैं भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने निकला हूं। शायद यही कल्पना आपकी है, हिंदू राष्ट्रवाद की है, सनातनी राष्ट्रवाद की है। जब हिंदू महासभा, भारत सरकार, भारतीय परंपरागत व्यवस्थाओं का प्रश्न एक ही है, तो फिर आपको नए संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि संगठन में रह करके और विवाह का ऑफिस खोल लिया है, कमाने का धंधा खोल लिया है और कोई मुसलमान अपना नाम, जिसका नाम बदरुद्दीन है, वो विवेक हो जाता है और हिंदू लड़कियों से शादी कर लेता है। यहीं पर जैन धर्मत्री का अशोक जैन उनकी लड़की को हिंदू के नाम से शादी कर दिया। इसी यहाँ की बात कर रहा हूँ और हम लोग पत्रकार सम्मेलन किए, ऐसा हजारों केस है। इसलिए मैं चाहता हूँ अपना संगठन हम बनाए, हमारे संगठन में ईमानदार आदमी रहे, सिर्फ पैसे का कलेक्शन नहीं हो, आदमी को उत्थान हो, देश का उत्थान हो और हम सबसे मिल करके, कंधे से कंधा मिल करके श्रेष्ठ भारत और बेस्ट भारत बनाए। मैं इतिहास का प्राध्यापक हूँ दिल्ली सरकार में, तो काफी युवाओं के संपर्क में रहता हूँ। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप जो युवा पीढ़ी है पथभ्रष्ट ना हो, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके लिए यही मैं संदेश देता हूँ कि अपने गुरु के बताए हुए कर्तव्यों से, क्योंकि प्रथम गुरु माँ होती है, जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो उस हाथ को पिता के हाथ में दे देती है। जब लड़का 4 साल का हो जाता है तो पिता जो है गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जब राम गुरुकुल में गए थे तो भारत को राम राज दिया, जब कृष्ण गुरुकुल में गए तो कृष्ण ने अपने स्वराज की स्थापना की। मैं वही सनातन परंपरा को फिर दोबारा लाना चाहता हूँ। मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ, बने रहिए अनंत वक्ता के साथ। थैंक यू।